यूट्यूब चैनल। मैं हूँ आपके साथ डी गुप्ता। इंडियन लीगल एसोसिएट का आज 4th लेक्चर सीरीज है, जिसमें आज हमारा टॉपिक होने वाला है अटेम्प्ट टू कमिट ऑफेंसेज, अपराध करने का प्रयास। जी हाँ, साथ में इसके हम जुडिशल एग्ज़ाम के भी वो पॉइंट से समझने का भी प्रयास करेंगे कि प्री और मेंस में इस पार्टिकुलर सेक्शन से किस टाइप के क्वेश्चन प्री और मेंस में फ्रेम होते हैं। और एक बात आपको बता दूं, जो भी स्टूडेंट फर्स्ट सेमेस्टर DLB का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है मेरी ये वीडियो। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से गुजारिश करना चाहेंगे कि जैसा कि आप सभी को पता है कि इस समय कोरोना महामारी भयंकर रूप ले चुकी है, तो आप सभी लोग घर पे रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। IPC में टोटल 511 धाराएँ, 23 भाग है। आज का हमारा वीडियो IPC के इसी लास्ट सेक्शन 511 पे है। 511 बेसिकली डील क्या करता है, सबसे पहले तो आपको हम बता दूं, IPC का सेक्शन है 511 उन ऐसे अपराधों का प्रयास करने के विषय में बात करता है जो पूरे IPC में कहीं भी ऐसे अपराध करने का प्रयास के लिए पनिशमेंट का किसी प्रावधान नहीं किया गया किसी पार्टिकुलर सेक्शन में। जी हाँ, अगर आपको सिंपल लैंग्वेज में हम बताएं, कोई भी ऐसा अपराध करने का प्रयास जो पूरे IPC में किसी भी पार्टिकुलर सेक्शन में डिफाइन नहीं किया गया है, ये 511 ऐसे अपराधों के करने का प्रयास करने वाले अपराधों पे अप्लाई होगा। जी हाँ, कोई भी अपराध हो, कैसा भी पनिशमेंट हो, पनिशमेंट लाइफ इम्प्रिजमेंट भी हो सकता है, फाइन भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए आप चोरी करने का प्रयास करते हैं, चोरी करने का प्रयास करते हैं तो चोरी हो जाने के बाद अपराध के लिए पनिशमेंट का प्रावधान है 378 में। लेकिन चोरी करने का प्रयास आप करते हैं और बीच में आपको पकड़ लिया जाता है, तो ऐसे अपराध का पूरी IPC में कहीं पर भी पनिशमेंट का प्रावधान नहीं किया गया है। बेसिकली ऐसे ही ऑफेंसेस का अटेम्प्ट करने के लिए 511 बात करता है। अब ये भी हो सकता है कि मैक्सिमम पनिशमेंट क्या हो सकता है, अगर पूरी IPC में डिफाइन नहीं है तो इसको कितना पनिशमेंट दिया जा सकता है। तो जब आप सेक्शन 511 को रीड करेंगे, उसमें मैक्सिमम पनिशमेंट का 1/2 की बात किया गया है। जी हाँ, जो भी ऐसा कोई अपराध करने का प्रयास करते हैं जो पूरी IPC में कहीं पर भी डिफाइन नहीं किया गया ऐसे अपराधों का पनिशमेंट, तो जिस भी अपराध का करने का प्रयास करते हैं, ऐसे अपराध में मैक्सिमम पनिशमेंट जितना हो सकता है उसका 1/2, उसका आधा सज़ा आपको दिया जाएगा। ये 1/2 आपको बता दूं, 1955 में अमेंडमेंट करके 1/2 को ऐड किया गया था, जो मैक्सिमम पनिशमेंट होगा ऐसे अटेम्प्ट के लिए, तो 1/2 होगा। अब मैक्सिमम पनिशमेंट को हम कैसे काउंट करेंगे, लाइफ इम्प्रिजमेंट में कितना टाइम होता है सज़ा का, तो आप कैसे, अभी मान लो कि जैसे आप सभी लोग सुनते हैं उम्र कैद क्या होता है, आजीवन कारावास क्या होता है। जब हम एक बात आपको बता दूं, जब मैं अपना अलग वीडियो बनाऊंगा आजीवन कारावास और उम्र कैद क्या होता है, उम्र कैद की मैक्सिमम पनिशमेंट क्या होती है, टाइप्स ऑफ पनिशमेंट क्या होता है, उस पर मेरा अलग से वीडियो बनेगा। तो अभी फ़िलहाल आपको मैक्सिमम पनिशमेंट जानने के लिए टाइप्स ऑफ पनिशमेंट IPC का सेक्शन 57 को रीड करेंगे तो उसमें टाइप्स ऑफ पनिशमेंट के बारे में बताया गया है। जी हाँ, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। कोई भी अपराध तभी सफल हो सकता है जब वो 4 स्तर से होकर गुजरता है। 4 काइंड्स ऑफ सक्सेसिव स्टेज इन एवरी क्राइम, देयर आर 4 सक्सेसिव स्टेज इट इज क्राइम। जी, वो कौन कौन से 4 स्टेज हैं मैं आपको बता दूं। इंटेंशन टू कमिट ए क्राइम, इंटेंशन टू कमिट ए क्राइम। सेकंड है
प्रिपरेशन टू कमिट ए क्राइम। जी हाँ। थर्ड पे है अटेम्प्ट टू कमिट ए क्राइम। फोर्थ पर है द एक्चुअल कमीशन ऑफ द ऑफेंसेज। जी चलिए हम एक को स्टेप बाय स्टेप समझने का प्रयास करेंगे। कोई भी अपराध करने से पहले लोगों के मन में विचार आता है, इंटेंशन होता है कि मैं ये काम करूं या ना करूं। जैसा अभी हम आपको एक पॉइंट बीच में छूट गया तो मैं आपको बता दूं, इलस्ट्रेशन कुछ है आपको। जब आप IPC 511 को रीड करेंगे तो उसको इस एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझ सकते हैं। जैसे कोई बॉक्स आप तोड़ते हैं चोरी करने के इरादे से। जी हाँ, कोई बॉक्स आप तोड़ते हैं चोरी करने के इरादे से, उसमें सोना है, उसमें गोल्ड है कुछ। लेकिन जब आप उस बॉक्स को तोड़ते हैं और बाद में आपको पता चलता है इस बॉक्स में सोना तो है ही नहीं, ऐसे कंडीशन में आपके ऊपर अटेम्प्ट टू कमिट ऑफेंसेज का अपराध अप्लाई होगा। आप सेक्शन 511 के अकॉर्डिंग 378 मतलब चोरी करने का प्रयास के अपराध आपके ऊपर लगेगा, अपराधी होंगे। जी हाँ, अगर आप इस इंटेंशन से किसी के जेब में हाथ डालते हैं कुछ पैसा चुराने के, लेकिन जब आप जेब में हाथ डालते हैं और जेब में कुछ नहीं मिलता, आपका हाथ पकड़ लिया जाता है, तो आप अटेम्प्ट टू थेफ्ट का चार्जेस आपके ऊपर लगेगा, चोरी करने का प्रयास लगेगा। जी हाँ, एक बात आपको हम बता दूं, इंटेंशन टू कमिट ए क्राइम फर्स्ट स्टेज जो होता है, अभी हम आगे इसका अलग से वीडियो बनाएंगे, मेंस रिया एक्टस रिया मोटिव क्या होता है। अभी इंटेंशन को पूरी IPC में कहीं पर भी एक्सप्लेन नहीं किया गया है, ना इसको अपराध माना गया, अपराध नहीं माना। इंटेंशन को पूरी IPC में पनिशेबल नहीं माना गया है। कैसे आप समझ सकते हैं कि मेरे मन में क्या है, उसके मन में क्या है। जैसा कि अलग कंट्री की बात करेंगे और अदर कंट्री की मैं बात करूं तो अदर कंट्री में इंटेंशन को भी पनिशेबल माना गया है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अपने नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, प्रिपरेशन टू कमिट ए क्राइम। इसमें भी एक देखने वाली बात यह है कि प्रिपरेशन को भी पूरे IPC में कहीं पर भी पनिशेबल नहीं माना गया है। तो सम एक्सेप्शनल केसेज में सेक्शन में छोड़ के कुछ ऐसे अपवाद हैं जो पर्टिकुलर सेक्शन में प्रिपरेशन को भी पनिशेबल माना गया है। वो कौन कौन से सेक्शन हैं आपको हम सिर्फ सेक्शन नेम बताएंगे। अगर उसको हम एक्सप्लेन करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो हम वीडियो को शॉर्ट में बनाने की कोशिश करेंगे। इसलिए आपको हम वो टोटल 10 सेक्शन ऐसे हैं जिनमें प्रिपरेशन को भी अटेम्प्ट माना गया है, अपराध माना गया, प्रिपरेशन को भी पनिशेबल माना गया। तो कौन कौन से सेक्शन है? सेक्शन 121, 126, 223, 235, 257, 242, 243, 259, 266, 399, ये टोटल 10 सेक्शन ऐसे हैं जो पूरे IPC में प्रिपरेशन को भी पनिशेबल माना गया। कौन कौन से सेक्शन एक बार फिर से मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। 121, 126, 223, 235, 256, 257, 242, 243, 259, 266, 399। जी हाँ, ये टोटल 10 सेक्शन ऐसे जो पूरे IPC में प्रिपरेशन अगर इस सेक्शन के करते हैं तो अपराध करने का प्रिपरेशन करते हैं तो आपको पनिशमेंट दिया जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर, अटेम्प्ट टू कमिट ए क्राइम। जी हाँ, अटेम्प्ट को अगर हम एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करें, अगर इसको एक लाइन में अगर हम बताऊं, अपराध की दिशा में किया गया सीधा आंदोलन। जी हाँ, अपराध की दिशा में किया गया सीधा आंदोलन। अटेम्प्ट और अपराध होने के बीच में ना के बराबर कह सकते हैं दूरियां होती है। बहुत
संभावनाएं बहुत ज़्यादा, अगर आप कोई भी ऐसे ऑफेंस का अटेम्प्ट करने का प्रयास करते हैं जहां से अपराध होने के चांसेस 100% होता है, और वहां से पीछे आने का मतलब कह सकते हैं कि अटेम्प्ट अगर आप कर रहे हैं तो वहां से बैक साइड आना ना के बराबर इम्पॉसिबल हो जाता है। अगर कोई ऐसा अटेम्प्ट आप कर रहे हैं तो वहाँ पे पूरी संभावना हो रहती है कि आप अपराध अब कर ही देंगे, उससे पीछे नहीं आ सकते हैं। एक ऐसा स्टेज होता है जहाँ से आप बैक साइड नहीं आ सकते हैं, और वहाँ से अगर आगे आप कोई एक्ट, अगर वो एक्ट होता है, पूरा होता है, सफल होता है अटेम्प्ट का, वो सीधा अपराध में कन्वर्ट हो जाएगा। जी हाँ, बहुत थिन लाइन का दोनों में अंतर है प्रिपरेशन और अटेम्प्ट में। जैसे किसी को आप जान से मारने का प्रयास सोचते हैं, आप उसके ऊपर सीधा बंदूक की नली तान कर सीधा गोली चला देते हैं। अब गोली उसको लगे या ना लगे, लेकिन अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्जेस आपके ऊपर लगेगा। जी हाँ, तो आप समझ गए होंगे। अब दोनों के बीच अभी हम आगे केस लॉज के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करेंगे, दोनों में कैसे आप अंतर को आप समझ सकते हैं। अभी आपको हम बता दूं, अटेम्प्ट कुछ ऐसे पार्टिकुलर सेक्शन हैं जिनमें अगर उस टाइप का अपराध आप अटेम्प्ट करते हैं तो आपको उसी पार्टिकुलर सेक्शन में आपको पनिशमेंट दिया जाएगा। अगर 307 का प्रयास करते हैं आप, अटेम्प्ट टू सुसाइड का प्रयास करते हैं, सॉरी अटेम्प्ट टू मर्डर का 307 अटेम्प्ट टू मर्डर की बात करता है। अगर किसी को आप इस मारने का प्रयास करते हैं तो आपको 307 में ही पनिशमेंट दिया जाएगा, ना कि 511 के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। ऐसे बहुत लगभग 21 सेक्शन है जिनमें अटेम्प्ट टू ऑफेंसेज का पनिशमेंट उसी पार्टिकुलर सेक्शन में डिफाइन किया गया है। वो कौन कौन से सेक्शन है एक बार हम आपको बता देते हैं जल्दी से। जी, सेक्शन 121, 124, 125, 130, 196, 198, 200, 213, 239, 241, 307, 308, 385, 387, 389, 393, 394, 391, 398, 309, 406। जी हाँ, एक टोटल 21 सेक्शन ऐसे हैं पूरे आईपीसी में जो ऐसे अपराधों का प्रयास आप करते हैं तो उसी पर्टिकुलर सेक्शन में आपको पनिशमेंट दिया जाएगा, जो भी आपको मैक्सिमम पनिशमेंट होगा अकॉर्डिंग दैट सेक्शन। इस पे सेक्शन 511 अप्लाई नहीं होगा। अब एक बात और हम आपको बता दूं, कुछ केस लॉज के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। प्रिपरेशन और अटेम्प्ट को कैसे आप अलग करेंगे। यहाँ पे दोनों के बीच का थिन लाइन का अंतर होता है। इसके कुछ सिद्धांत, कुछ प्रिंसिपल दे रखे हैं जिसके माध्यम से आप दोनों के बीच के अंतर को समझ सकते हैं। ऐसे टोटल 5 या 6 अच्छा सिद्धांत बताए गए, जिसमें हम 2 सिद्धांत को एक्सप्लेन करेंगे और उसके साथ साथ में केस लॉज को भी बताएंगे कैसे हुआ। पहला सिद्धांत प्रिंसिपल है अप्रॉक्सीमेटरी रूल, निकटतम का सिद्धांत। जी हाँ, एक केस था स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस मोहम्मद याकूब का। इसमें बेसिकली ये बताया गया है कुछ ऐसे चीज़ों की स्मगलिंग हो रही थी जो इंडिया में इलीगल है। बेसिकली इसमें क्या होता है कि कुछ लोग रहते हैं वो एक देश से दूसरे इंडिया के बाहर उसको एक्सपोर्ट इलीगल तरीके से करना चाहते थे। तो जैसे ही वो लोग
पोर्ट पे सामान लेके जाते हैं और पोर्ट पर शिप खड़ी रहती है। जैसे ही लादने वाले होते हैं उस चीज़ को, वैसे कस्टम अधिकारी आ जाते हैं तो उन लोगों को पकड़ लेते हैं। यहाँ पे बेसिकली यही बताया गया है कि अगर कस्टम ड्यूटी वाले अफसर ना आते तो वो लोग इलीगल तरीके से उस चीज़ की एक्सपोर्ट कर देते हैं तुरंत। मतलब नाव से उतार कर शिप पर लादने का जो बीच की दूरी थी वो बहुत ना के बराबर थी। यहाँ से अपराध होने की संभावना बिल्कुल 100% थी। अगर ऐन वक्त पर कस्टम ड्यूटी के अफसर ना आते तो यहाँ पर अपराध हो जाता। चलिए एक और हम बता दूँ आपको, जैसे किसी को मारने का आप प्रयास करते हैं, आपने गए मार्केट से पॉइजन लाए, अपने मान लीजिए कोई नौकर है और अपने मालिक को मारना चाहता है। नौकर गया मार्केट से पॉइजन लाया और मालिक के खाने में मिला दिया। अब क्या हो, मालिक के खाने में मिला के डाइनिंग टेबल पे रख दिया और वहाँ से चला गया। और उसको नौकर को पता है कि घर पे ही मालिक है। यहाँ पे अब आप समझ सकते हैं कि जैसे ही डिनर का टाइम होता है, डिनर के टाइम वो उस पर डाइनिंग टेबल पे रखता है और मालिक जैसे ही खाने वाला होता है उस भोजन को, तो मालिक के हाथ से या किसी भी चीज़ से खाना नीचे गिर जाता है लगकर। अब यहाँ पे और उसको पता भी चल जाता है इसमें पॉइजन मिलाया हुआ था। यहाँ पे क्या होगा, अटेम्प्ट का चार्ज लगेगा आपके ऊपर, अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज लगेगा। चलिए हम अपने नेक्स्ट रूल पे बात करते हैं। जो दूसरा हमारा सिद्धांत है, लोकस पैनेटाइनी, डॉक्ट्रिन ऑफ लोकस पैनेटाइनी का टेस्ट। जी हाँ, दूरस्थ का कह सकते हैं आप, जहाँ पे प्रबल संभावना होती है प्रिपरेशन और अटेम्प्ट के बीच की दूरी कि मतलब आप अपराध करने से बच भी सकते हैं। अपराध का अटेम्प्ट करने से आप बच सकते हैं। इसमें एक, जैसे मान लीजिए किसी के घर आपको जलाना है, किसी के घर को आपको जलाना है, आप प्रिपरेशन करते हैं। माइंड में पहले तो आपका विचार आया, उसके बाद आप प्रिपरेशन करते हैं, जाते हैं मार्केट से माचिस लेके आते हैं। माचिस लेके आते हैं, उसके बाद आप सोचते हैं कि शाम को इसका घर जला देंगे। ये आपने इंटेंशन आपके मन में आया घर जलाने का। दूसरा प्रिपरेशन आपने किया माचिस लाने का, मार्केट से जाके, और मार्केट लाने का जो कार्य आपने किया वो है प्रिपरेशन। यहाँ पे आपको अटेम्प्ट का चार्ज आपके ऊपर नहीं लगेगा, क्योंकि अभी शाम को आपको घर जलाने का प्रयत्न करेंगे। आपके मन में जो विचार आया है, हो सकता है अभी कुछ टाइम बाद, कुछ टाइम है और कुछ टाइम के अंदर आपका इंटेंशन बदल जाए, तो यहाँ पे आप अटेम्प्ट टू कमिट ऑफेंस का चार्जेस ऑफेंस नहीं होगा, मतलब 511 इस पर अप्लाई नहीं होगा। इसका एक लीडिंग केसेज है मलकियत सिंह वर्सेज ऑफ स्टेट ऑफ पंजाब। इसमें क्या बेसिकली होता है, मैं आपको इसका जजमेंट के बारे में बता दूंगा। फैक्ट क्या था, फैक्ट ये था कि कुछ चीज़ इलीगल तरीके से स्टेट ऑफ पंजाब मतलब पंजाब से दिल्ली लाए जाने वाला था। तो जैसे ही जो सामान लाया जा रहा था वो इलीगल तरीके से, उसके लाइसेंस नहीं था। जैसे ही वो लेके उधर से निकलते हैं तो 14 मील की दूरी 14 मील की दूरी पर चेक पोस्ट पे उसे पकड़ लिया जाता है और इसके ऊपर 511 का चार्जेस लगाया जाता है। लेकिन बाद में कोर्ट इसको केस को डिसमिस कर देती है और उसको बरी कर देती है। इसमें बेसिकली क्या था कि 14 मील की दूरी, मतलब दिल्ली का जो बॉर्डर था वहाँ से पहुँचने के लिए कम से कम मिनिमम 14 मील कह सकते हैं, तो
21 किलोमीटर दूर पे ही चेक पोस्ट पे उसे पकड़ा गया था। 21 किलोमीटर एक लंबी दूरी होती है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। यहाँ से किसी भी इंसान का इंटेंशन बदल जाने में बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगता, मतलब अभी बहुत समय है। चाहे 21 किलोमीटर चलने के बीच की जो दूरी है उसके अंदर ही हो सकता है कि उसका इंटेंशन बदल जाए और वापस चला जाए। इसमें कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया था। अब इसका 2 लीडिंग केसेज है। जो भी अगर DU-LLB एंट्रेंस एग्जाम DU-LLB फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे रहे हैं, अगर ऐसे इस टाइप के फैक्ट आते हैं तो आपको बता दूं, स्टेट ऑफ अभय चंद्र मिश्रा स्टेट ऑफ बिहार का जो केस था वो चीटिंग का केस है। उस पर चीटिंग का अटेम्प्ट लगता है, अटेम्प्ट टू चीटिंग का केस बनता है और कोर्ट ने उसे लायबल भी ठहराया है। और जो मिल्कियत सिंह का केस है उस पर अटेम्प्ट का केस नहीं लगा, उसको कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया था। और स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस मोहम्मद यकूब में अटेम्प्ट का चार्जेस लगता है। और एक और लीडिंग केस है सबसे पहले जिसके बारे में हम बता दूं आपको, असगर अली परधानिया वर्सेस एम्परर का केस था। असगर अली परधानिया वर्सेस एम्परर का केस है, जिसमें क्या होता है कि एक औरत रहती है जो अपने पड़ोस के ही किसी पुरुष से उसका प्रेम प्रसंग हो जाता है और उसको बाद में उससे गर्भवती हो जाती है। बाद में वह ज़बरदस्ती उसको एबॉर्शन कराना चाहता है, गर्भपात कराना चाहता है, लेकिन वो गर्भपात कराने से मना कर देती है। वो क्या करता है, बाद में पुरुष मार्केट से कुछ पदार्थ लाता है जो उसको ज़बरदस्ती उसको पिलाने का प्रयास करता है, लेकिन वो असफल हो जाता है। बाद में कुछ लोग इकट्ठा हो जाते हैं। तो बाद में आपको बता दूं, इसका मोटा जजमेंट और बता देता हूं कि इसमें क्या होता है कि कोर्ट ने उसे अटेम्प्ट का लायबल नहीं ठहराता है। और बेसिकली जो दवा उसने पिलाने के लिए उसको लाया था जिससे उसका गर्भपात हो जाए, तो वो बेसिकली अगर उस चीज़ को पिला भी देता तो फिर भी वो दवा इतना ऐसा नहीं था कि उसको पीने से तुरंत गर्भपात हो जाता। इस कंडीशन में उसके ऊपर अटेम्प्ट का चार्ज नहीं लगा है। अटेम्प्ट का चार्ज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस मोहम्मद यकूब, अभय चंद्र मिश्रा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के ही केस में अटेम्प्ट का चार्ज लगा है। आपको बता दूं, अगर आप ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आप इसको मेंशन कर सकते हैं। जी हाँ, एक केस था तुकाराम गोविंद वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का, जिसमें क्या होता है कि अटेम्प्ट टू रेप से रिलेटेड है। जी, अटेम्प्ट टू रेप, उसमें क्या बेसिकली होता है कि बी जो कि एक कह सकते हैं गर्ल्स हो रहती है, जिसके उसने पूरे कपड़े उतार देता है रेप करने के इरादे से। लेकिन जो लड़का रहता है वो अपने कपड़े नहीं उतारता है। इसी बीच दौरान कुछ लोग इकट्ठे हो जाते हैं और उसके ऊपर वो वहाँ से भाग जाता है। इसमें सिर्फ लड़की के कपड़े टोटल उतारे जाते हैं, लड़का अपना कपड़ा नहीं उतारता। इसी बीच उसके अंकल या कोई आ जाता है तो वहाँ से भाग जाता है। इसके ऊपर बाद में इसके ऊपर अटेम्प्ट टू रेप का चार्जेस लगाया जाता है, लेकिन अटेम्प्ट टू रेप इस पर अप्लाई नहीं होता, कोर्ट इसे खारिज कर देती है। इसे 354 में लायबल ठहराया जाता है। अटेम्प्ट टू रेप जब तक अगर यहाँ पे भी आप कह सकते हैं एक तरीके से उसने प्रिपरेशन कर रहा था कि उसका रेप करने के लिए, फोर्सफुली रेप जो भी होता है, इसमें सिर्फ लड़की के कपड़े उतारे गए थे, लड़का अपना कपड़ा नहीं उतारा था। हो सकता था उसका इंटेंशन बदल भी सकता था, इसलिए अटेम्प्ट टू रेप में इसको काउंट नहीं किया गया, इसको 354 में लायबल ठहराया गया। आई होप आप सभी को मेरा वीडियो अच्छी लगी हो।
और मैं जो समझाने का प्रयास कर रहा था आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए हम फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।